गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आरसीएमसी की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी द्वारा ऑथराइज्ड कराया जाता है और उन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। आज हम जानेंगे कि ये क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, किन किन को ये दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रजिस्ट्रेशन है जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा सर्टिफिकेट है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फॉरेन पॉलिसी के द्वारा, ट्रेड पॉलिसी के द्वारा दिया जाता है। स्पेशली ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कम्युनिटी बोर्ड और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है DGFT की वेबसाइट पर, जिसके अंदर की जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक इशू सर्टिफिकेट किया जाता है ताकि कि उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है जो वो करने में कोई दिक्कत नहीं हो, प्रोडक्ट्स को भेजने में कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कम की जो मेंबरशिप है उसको क्यों लेना चाहिए, क्यों जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का वो क्यों इस रजिस्ट्रेशन को करवाना ज़रूरी है। पहले तो ये एक जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं एज़ पर द ट्रेड पॉलिसी, उनके लिए एक ये एविडेंस बन जाता है, एक सबूत हो जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाकर वो अपनी जो कम्युनिटीज़ के द्वारा, कम्युनिटी बोर्ड के द्वारा या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। और ये एक एडवांटेज भी होती है कंसेशन में कि जो FTP फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के द्वारा इनकी एक एडवांटेज भी बन जाता है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है इस बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन जो है वो इस रजिस्ट्रेशन को या इस सर्टिफिकेट को ले सकता है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइजर्स जो कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग अगर उनकी कंपनी है इंडिया में जो कि बिज़नेस कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के द्वारा ऑथराइज किया जाता है अंडर द DGFT रेगुलेट्स, जो कि रेगुलेट करता है इस पूरे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कोड को। एक कोड होता है जिससे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ईजी हो जाता है। सेकेंडली कि बिज़नेस मेन लाइन डिक्लेरेशन, जिसका मतलब है कि जो भी ये जो मर्चेंट्स होते हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनका एक प्राइमरी बिजनेस लाइन होता है जिसके अंदर उन्हें टी या कॉफ़ी की जो प्रमोशन ब्रांड्स है या जो भी मेन बिजनेस लाइंस हैं उन सबको अगर उनसे परमिटेड होना ज़रूरी होता है एज़ पर द मैंशनड कमोडिटीज़ और रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा या फिर प्रमोशन ब्रांड्स के द्वारा। और जो कंसेंट है बोर्ड की FIEO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो भी लेनी इसमें ज़रूरी होती है। कुछ एक प्रोडक्ट्स के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं, पर कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट है जो वो कुछ एक स्कीम्स, कुछ एक बेनिफिट्स लाती है, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और मार्केट एक्सेस इंटेटिव, और कुछ एक फैसिलिटीज़ भी हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दी जाती हैं, जैसे कि जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उन्हें एक वैलिडेशन मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज़ करने के लिए। और साथ ही साथ इस रजिस्ट्रेशन से जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें भी एक क्लियरेंस रहता है कि जो भी वो चीज़ें ले रहे हैं वो एज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई भी उसमें टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते हैं, बहुत ही इजीली ट्रस्ट गेन और सब चीज़ें हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये एक इन्हेंस भी करता है क्रेडिबिलिटी को, जिसके अंदर की जो एक ये टेस्टामेंट है अपने कंप्लाइंसेस का रेगुलेटरी
रेगुलेशंस के साथ और स्टैंडर्ड्स के साथ जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं और एज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये चीज़ें होती हैं, जिससे कि इनकी जो मार्केट की वैल्यू और मार्केट की जो इमेज है वो भी इंक्रीज़ होती है और जो मार्केट की इंफॉर्मेशन डेवलप्ड होती है एज वेल एज जो ये एक्सपोर्ट करते हैं जो भी अपने गुड्स को, वो भी एज अ एक्टिविटी और एज अ प्रोग्राम एक्सपोर्ट करे जाते हैं और बहुत ही बेनिफिशियली ये चीज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी अथॉरिटी किसके पास है, कौन इसे कौन है जो इन्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो ये रजिस्ट्रेशन है वो दे सकता है। तो ये जो एक सर्टिफिकेट है ये एम्पावर्ड किया गया है DGFT के द्वारा, जिसके अंदर कि सिर्फ DGFT को ही एक ऑथराइजेशन है कि वो जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें वो दे सकें। इनका एक ही फंक्शन है कि जो भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसे ये प्रमोट कर अपने इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अच्छे से रिस्पॉन्सिबली एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट और एक बेनिफिशियरी चीज़ को बताएं, जिसके अंदर इन्होंने अभी करंटली ऑथराइज की हैं 35 हुई हैं 35 ऑर्गेनाइजेशन जो कि इशू की गई हैं इस सर्टिफिकेट के अंडर, जिसके अंदर 27 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, 6 कमोडिटी बोर्ड्स हैं, 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो अब हम बताएंगे कि कौन कौन सी काउंसिल्स हैं, कौन कौन सी जो कि कम्युनिटीज़ हैं और कौन कौन से वो मेंशन्ड हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं APEDA, APEC और भी बहुत सारी, टोटल 27 हैं, जिसके अंदर टी बोर्ड और टबाकू बोर्ड, कॉफ़ी, कॉटन टेक्सटाइल ये सब इंक्लूडेड हैं। सेकेंडली कम्योडिटी बोर्ड्स में जिनमें कॉयर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर और ये सब चीज़ों का भी इसके अंदर लेन देन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ 2 ही हैं, पहली तो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और सेकेंडली नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन। ये सभी जितने भी कम्युनिटीज़, काउंसिल्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये सब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इन्हें बताई गई ये जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो कवर ना कर बस ये कमोडिटीज़ को कवर किया गया है अगर यदि कोई एक्सपोर्टर है जो वो डील करना चाहता है मल्टीपल प्रोडक्ट से, तो उसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ज़रूरी है। बाकी ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, बट कोई अगर मल्टीपल पर्पस से बिज़नेस कर रहा है तो उस एक्सपोर्टर को नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न स्टेट में या फिर जो ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम शेलर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर अगर कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है या हैंडलूम का कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं, तो उसके लिए भी एक ऑथराइज्ड अप्रूवल इशू किया जाता है RCMC के द्वारा। और इसकी जो वैलिडेशन के बारे में अगर हम बताएं तो इसकी आफ्टर द इशू डेट, लाइक अगर इन्हें इशू किया जाता है फ्रॉम द 1 अप्रैल लाइसेंस के ईयर में, तो ये वैलिड होता है 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के बाद आफ्टर 31 मार्च आपको ये चीज़ दोबारा वैलिडेट करवानी होगी, रिन्यू करवानी होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा लाइसेंस्ड अथॉरिटी के द्वारा, एक पैन जो ग्रांट किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, एक MOA जो कि कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनल या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई लिमिटेड कंपनीज हैं तो उनके, और एक सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप पार्टनरशिप डीड में हैं तो फिर वो पार्टनरशिप कंपनी की डीड जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, या फिर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की। अगर कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं तो कोई ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट अगर ट्रस्ट के द्वारा ये चीज़ हो रही है तो ट्रस्ट डीड, और एक सर्टिफिकेट जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करता है कंपनी का, और एक सर्टिफाइड डाटा जो कि कंपनीज़ के फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग जो भी पिछले 3 सालों की जो भी कंपनी है उसके चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा दी गई होगी, यह डाटा दिया जाएगा वो। और यदि अगर कोई इन सब ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से अगर किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में उनका नेम मेंशन नहीं है तो उन्हें एक बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा एक इशू फेवर करवाना होगा। अगर कोई भी पार्टनरशिप IEC, MOA या ट्रस्ट डीड में
नाम फर्म का नहीं है या कोई जो कंपनी है उसका नाम नहीं है तो, और एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कवर किए जाते हैं इस सर्टिफिकेट के द्वारा। तो सबसे पहले तो ऑर्डिनरी मेंबरशिप कवर की जाती है, जिसमें कि जो नए बिजनेस हैं इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के या जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो भी मेंबर्स हैं जो वो देख रहे हैं उस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर करवाने के लिए। फिर आते हैं एसोसिएट मेंबरशिप्स, जिसके अंदर ना केवल ये बेसिक, साथ ही साथ कुछ एक स्पेसिफिक जो कोई पीरियड के लिए जिसके अंदर आपको ये मेंबरशिप लेने के लिए हायर उसके चार्जेस होंगे। फ़ीस जो है वो ऑर्डिनरी मेंबरशिप से थोड़ी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ आपको कुछ एक अमाउंट ऑफ जीएसटी भी पे करना पड़ सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रीमियम ट्रेड हाउस मेंबरशिप की, जिसके अंदर जो भी कुछ एक शेयर्स हैं उसके, जैसे कि कोई भी एक जो कंपनी है या कोई भी एक ऐसी ट्रेडर है जो कुछ एक लोगों के कुछ एक शेयर्स में है, तो उन्हें इंडियन टोटल एक्सपोर्ट एंड सब्सटेंटली कंट्रीब्यूट करना होगा इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर बात करते हैं स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउस मेंबरशिप की। तो इस मेंबरशिप में कंपनीज़ की जो डेमोन्स्ट्रेट्स हैं कंसिस्ट करती हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ को, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होते हैं उन्हें भी हेल्प होती है। फिर आते हैं ट्रेडिंग हाउस मेंबरशिप में, जहाँ पे एटलीस्ट उनका टर्नओवर जो है एनुअली वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा या फिर 100 करोड़ होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कुछ एक कंप्लाइंसेस हैं। कंप्लाइंसेस में भी वही बताया गया कि जो रिन्यू है वो 5 साल के लिए 5 साल तक है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना होगा। एंड देन आपको ये कुछ जो गाइडलाइंस हैं सर्टिफिकेट की या जो भी कंडीशंस हैं वो अप्रूवल होनी ज़रूरी हैं। और अपना एनुअल जो डाटा है आपका जो सबमिशन होना ज़रूरी है उसका, और जो भी आपके कस्टमर से रेगुलेशंस हैं या जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं वो पूरी तरह से एक वेल परफॉर्म्ड होनी चाहिए, वरना इसकी पेनल्टीज़ या अदर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक बेनिफिट देती है क्वालिटी स्टैंडर्ड का कि अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं। साथ ही साथ इसे करवाने के साथ साथ आप वेल अपडेटेड और मेंटेन रहते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीजीएफटी। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर में सिंपली कुछ भी नहीं है। इसके पोर्टल पर जाकर आपको सिर्फ सिंपली इसे एक्सपोर्ट एंड प्रोवाइड्स की डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब देने के बाद आपको ये एक प्रोसेस जो फिलअप करने के बाद ये एक सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा, और इस सर्टिफिकेट्स के बेनिफिट्स भी एज वेल एज आपको दिखाई देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जाननी है तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, या फिर कोई और भी जानकारी जानना चाहते हैं या हमसे कंसर्न करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।